नई दिल्ली रायसीना रोड IYC में टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के अधिकारों एवं आगामी योजनाओं को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक मिश्रा, जिन्होंने कानून की जानकारी दी और बताया TVC मेंबरों और वेंडरों को किस तरह से अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता की TVC मेंबर उमेश गुप्ता ने। कार्यक्रम में दिल्ली के सभी जोन से TVC मेंबर व वेंडर उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, नई दिल्ली। ये बात है। और कल नियम ये है कि जो पहले आता है वो बाद में जाता है, जो बाद में आता है वो पहले जाता है। लेकिन यहाँ किसी को भेजना नहीं है, यहाँ सबको रखना है। जो 6 महीने से आया है उसे भी रखना है, जो 1982 से है उसे भी रखना है। COV जितने लोगों को दिए जा चुके हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहां ओनरशिप हो गई। वो एक वेंडिंग का लाइसेंस है। वेंडिंग के उस लाइसेंस के पीछे ये तमाम शर्तें लिखी गई हैं हिंदी में, जिसके आधार पर अगर आप चलते हैं तो कोई भी अधिकारी आपको तंग नहीं कर सकता। अगर आपको परमिशन 4 फुट की दी गई है और आप 14 फुट छोड़ के आगे बैठेंगे तो चालान कटना तय है। वो कोई कानून आपको नहीं बचाएगा। अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए या अत्यंत भीड़ भाड़ की जगहें हो गई, पुलिस स्टेशंस हो गए, सरकारी विभाग हो गए, उन जगहों पे स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग नहीं कर सकते, वरना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह हैं जहां से त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है। अब पता चला वहां साप्ताहिक बाजार लग गया तो पुलिस की गाड़ी आएगी कैसे, हो जाएगी कैसे? ठीक है ना। बहुत समस्या जो बोला था तीसरा मैं भूल गया था, चालान काटने वाली बड़ी समस्या है, जिससे हमारे जाके चालान 3-3, 4-4 हज़ार रुपये उसे भरना पड़ रहा है। और अब ये क्या कर रहे हैं, महीने में 2-2 बार चालान काट रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा 5-5 हज़ार से ज्यादा मांगते हैं सर, 5-5 हज़ार से ज्यादा। चालान एक्ट में 2000 लिखा है, ठीक है। अगर वो 2000 से ज्यादा का चालान मांगते हैं तो उनसे कहिए लिखित में दो। पैसे की उगाई करती है तो उसी मार्केट के दलालों से करवाती है। उसी मार्केट का दलाल होता है और वो भी कहीं न कहीं पुलिस से मिलजुल के वो करवाती है। हमने केस करी थी हाई कोर्ट में, तो मुझे ऐसी केस में फंसा के 2 बार जेल भेज दिया। आज 12 साल से मैं लड़ रहा हूँ अकेले, सब पीछे साथ छोड़ दिए, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ पुलिस के खिलाफ। आज तक हटा नहीं, मैं तारीख पे जाता हूँ, लड़ता हूँ। लेकिन है क्या सर, अगर 10 बंदे तैयार होते हैं हमारे कि भाई नहीं देंगे पैसा, तो वो दलाल उसको इतना तंग करवाता है, उसकी छिया जब करने की मजबूरी कर देता है कि वो फिर देना शुरू कर देता है। ये केस कहाँ पेंडिंग है? जो यहाँ राज्य स्तर पर भी राजनीति करते हैं, पूर्वांचल करते रहते हैं। और मैं अंदाजा करता हूँ कि अगर पंजाबियों के ऊपर कष्ट आ जाए, चाहे थाना का ही मैटर हो या कुछ भी हो जाए, तो पूरा समूह इकट्ठा होकर के वो थाने चले जाते हैं और SHO साहब उसको एक्सपेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा पूर्वांचल समाज एक ऐसा समाज है, मतलब गरीब समाज कहा जाए, केवल मैं यहाँ राज्य स्तर पर नहीं बनाऊंगा, जो गरीब समाज है वो पुलिस के दादागिरी की वजह से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का इतना धांधली है इस देश के राजधानी में, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। कि जितने भी हमारे TVC के मेंबर और साथी हैं, जहां कुछ लोग कुछ परिस्थितियों से घायल हैं कि विश्वास किस पर करें, किसको सही माने, और सही गलत सब भगवान की पूजा करते हैं और भगवान गलत हो जाए तो क्या करें। ये परिस्थिति सभी के सामने है। उस समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करना है, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो हाँ करना, अगर गलत लगे तो विरोध जरूर करना। देखिए सभी किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं। कुछ साथियों के अपने संगठन हैं, कुछ साथी दूसरे संगठनों से जुड़े रहे हैं। लेकिन जब से टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली के अंदर बनी और देश के अंदर बनी, तब से उन लोगों ने सही गाइडलाइन देना में कहीं न कहीं रुकावट पैदा करते रहे, जो आप लोग आज सफर कर रहे हैं और यहाँ
घायल पोजीशन में आप लोग बैठे। अब मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो वो काम करना, अच्छा लगे तो ताली बजाना, नहीं अच्छा लगे तो विरोध जरूर करना। साथियों, जल्दबाजी नहीं करनी, बैठना है। हम लोग रोज परिश्रम करते हैं, लेकिन ऐसा मौका कभी कभी होता है। हम आपको ही आपकी जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि जो काम कोई नहीं करता वो आप स्वयं कर सकें। और उसके लिए कितने साथी मेरे तैयार हैं, जरा हाथ उठाएं। अब सारे ही तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। देर आए, समझ में आए, दुरुस्त आए, सुबह का भटका शाम को अपने घर में आए तो उसे भटका नहीं कहते। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस समिति में मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री उमेश चंद्र गुप्ता जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाहकार श्री विवेक मिश्रा जी, जो कि वकील हैं दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज कुमार जी, दिल्ली प्रदेश महामंत्री पवन कुमार, दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री श्री चमनलाल जी, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री मंटू शाह जी, इसके अतिरिक्त सूचना अधिकारी डॉक्टर अनिल मीना जी, मुख्य सलाहकार के रूप में श्री भूपेंद्र झा जी, दिल्ली प्रदेश सलाहकार श्री धर्मपाल, सुभाष चंद्र जी सूचना अधिकारी के रूप में, प्रेमलता जी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, सुमित्रा देवी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट कमेटी का निर्माण हुआ है और अब कमेटी के निर्माण के बाद में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से हमें अपने वेंडरों के लिए कल्याण के लिए उनके जो अधिकारों को छीनने की जो सरकार की प्रक्रिया है उसके खिलाफ हमने लड़ना है। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या है पूरा मामला, किस चीज़ की मीटिंग हुई? सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, मैं धर्मपाल सिंह, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी से और स्ट्रीट वेंडर में जो है टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ ग्रीन पार्क जोन से। और जो आज हमारे सभी साथी दिल्ली से जितने भी टीवीसी के लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो एक नए संगठन का जो निर्माण के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसमें सभी लोगों की भागीदारी रही और ये संगठन इसलिए बनाया गया है कि वेंडर काफ़ी लंबे टाइम से जो है परेशान हैं। एमसीडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अत्याचार से वो जो बहुत ज़्यादा कराहीमान हो चुका है और जिसकी वजह से जो है सभी वेंडर बहुत ही ज़्यादा अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत परेशान हैं और उसी के संघर्ष के लिए ये संगठन तैयार किया। पहले भी और भी बहुत सारे संगठन हैं। सबसे पहले आपके चैनल को भी जो है इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का काम किया, सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। थैंक यू जी। क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? पहले परिचय दें अपना। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दिल्ली सरकार में SC/ST वेलफेयर बोर्ड मेंबर हूँ और जॉइंट एक्शन कमेटी का कोऑर्डिनेटर। मैं आपके माध्यम से मैं इस मीटिंग में शामिल हुआ। ये रायसना रोड 5 नंबर कोठी इंडियन यूथ कांग्रेस, यहाँ पे ये टाउन वेंडिंग कमेटी के जो पूरे देश के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इनकी सबकी अपनी अपनी वेदना है सरकार से, दिल्ली पुलिस से, MCD से। तो निश्चित ही तौर पे दिल्ली सरकार को इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्योंकि आज दिल्ली सरकार के पास MCD भी है और दिल्ली सरकार भी है। पहले ये होता था कि भाई MCD किसी और के पास है, वो BJP के पास है। आज दिल्ली सरकार सक्षम है, MCD भी उन्हीं के पास है और शैली ओबराय जी उसकी मेयर हैं। पीछे भाई धर्मपाल जी सिविक सेंटर गए थे, उनके साथ एक मीटिंग रखी, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस पर काम करेंगे।
यहाँ लोगों की रेड़ी पटरी तय बाजारी का जो काम चल रहा है, इस पे ये लोग काम धंधे हैं नहीं। काम तो कोरोना काल के बाद से काम तो ख़त्म हो गए। अब इनकी जो जीविका है, जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनका जो भी काम धंधे सब ख़त्म हो गए। तो जो सरकार ने एमसीडी ने जो इनसे वायदा किया था कि हम आपको भत्ता देंगे और आपका हम ध्यान रखेंगे, तो वो सब कुछ नहीं किया। मैं टाउन बेंडिंग कमेटी रोहिणी जोन का सदस्य हूं और आज जो मीटिंग बुलाई है ये टाउन बेंडिंग कमेटी के अधिकारों को लेकर और टाउन बेंडिंग कमेटी के भत्तों को और कार्यालय के विषय में चर्चा के लिए बुलाई गई है कि एमसीडी ने कानून तो बनाया लेकिन उसका पालन एमसीडी नहीं कर रही है। इन सब बातों को लेकर जनता में, टीवीसी के मेंबरों में काफ़ी विरोध है। इस विरोध को लेकर के आज मीटिंग है कि इनके भत्ते, इनका कार्यालय जो नहीं दिया और इनके अधिकार भी नहीं दिए हैं और अधिकारों को लेकर मजबूरन हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी अभी तक भत्ता नहीं दिया, जबकि 19/7/2022 को हमारा कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हो चुका है। उसके बाद काफ़ी समय निकलने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उस पर कोर्ट ऑफ कंडोम भी लगाया गया, जिसकी 24/5/2023 डेट लगी हुई है। हम आशा करते हैं कि उससे पहले निगम हमारे टीवीसी के मेंबरों के सभी भत्ते, खर्चे और अधिकार देने का कष्ट करे और इसके साथ साथ जो टाउन बेंडिंग कमेटी के अधिकार हैं वो संपूर्ण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारी ये कमेटी लगातार प्रयास करती रहेगी, काम करती रहेगी। धरना देना पड़े, लड़ना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, जो भी प्रयास करना होगा हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, अपना हक लेंगे। हर कीमत में टाउन बेंडिंग कमेटी का हक दिला कर के ही हम शांत होंगे। मैं विवेक मिश्रा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में हूँ और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जो बनाया गया, चूँकि उसका समुचित क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में दिक्कत आ रही है। पर फिलहाल हम दिल्ली के जो पटरी विक्रेता हैं उनकी समस्या को लेकर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली पहले भी जा चुके हैं और अभी कल पुनः एक याचिका पर सुनवाई सुनिश्चित है। अब देखते हैं कि उस पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली क्या आदेश करते हैं। क्या लगता है आपको कितना रिलीफ मिल पाएगा? रिलीफ मिलने की हमें पूरी आशा है, क्योंकि हमने इस तरह के तर्क दिए हैं, इस तरह के ग्राउंड्स लिए हैं जिस पर कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली संज्ञान अवश्य लेंगे। क्योंकि ये समस्या पहली बार नहीं उठाई जा रही है, ये समस्या कई बार उठाई जा चुकी है। अब बस दिक्कत ये आई है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के कई बार आदेश होने के पश्चात भी उन आदेशों का ही क्रियान्वयन नहीं हो पाया और पटरी विक्रेता अधिनियम 2014 का क्रियान्वयन तो दूर की बात है, अगर उन आदेशों का भी क्रियान्वयन ठीक से हो जाए तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से न्यायपालिका आदेश तो जारी कर देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए पर्याप्त मशीनरी की आवश्यकता होती है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय किसी भी समय खुद अपने अधिकार के अंतर्गत स्थापित कर सकते हैं, स्थापित है ऑलरेडी। लेकिन दिक्कत ये आती है कि प्रत्येक आदेश को लेकर अगर ये आदेश करना पड़े कि हमारे इस आदेश को सुनिश्चित किया जाए कि ये क्रियान्वित हो, तो ये किसी भी कोर्ट के लिए दिक्कत तलब होता है। कायदे से तो नौकरशाही को इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि जब भी किसी भी संवैधानिक न्यायालय का आदेश आता है तो उस आदेश का पालन बिल्कुल गीता और कुरान की तरह किया जाए, क्योंकि देश में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत संवैधानिक न्यायालय बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप संवैधानिक न्यायालयों के आदेशों का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो आप निश्चित तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस तरीके से आज देख रहे हैं कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पूरे हिंदुस्तान की, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं किसी स्टेट में, आप एडवोकेट हैं, कानून की आपको पूरी जानकारी है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसके पीछे देखिए, हमारे देश की चुनी हुई सरकारें जिम्मेवार हैं, इसमें और कोई न्यायालय जिम्मेवार नहीं है। न्यायालय अपना आदेश तब पारित कर सकता है जब कोई समस्या खड़ी होती है, किंतु जब उसे किसी भी राजनीतिक एंगल से देखा जाने लगता है, धार्मिक एंगल से देखा जाने लगता है, तो आदेशों का रूप भी परिवर्तित होने लगता है।
आदेश भी ये सोच के नहीं किए जाते कि कल इसका क्या राजनीतिक परिणाम होने वाला है, क्योंकि आदेश करते समय आपके नागरिकों के मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब माननीय न्यायाधीशों के मस्तिष्क में होते हैं। उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, ये तो सभी को पता है। लेकिन होता क्या है कि जब आदेश बाहर आता है तो हमारे देश के कुछ बेलगाम नेता उसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने मरोड़ने लगते हैं। अब अगर हम इस बात को समझें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं, रोज़ कोई ना कोई आदेश पारित करते हैं कि आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं, इस तरह के काम नहीं करने हैं, हमारे दिए हुए फलां दिशा निर्देश का पालन करिए। तो अगर उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप किसी भी तरह की कानून व्यवस्था पर यकीन रखिए मत। ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या कहना चाहिए? बस पूरी आशा है कि न्यायपालिका अपनी जगह सजग रहेगी और हम वकील अपनी जगह सजग रहेंगे। लोगों के जो भी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर हम खड़े होते हैं, पूरी बहस करते हैं, पूरी तल्लीनता से तैयारी करते हैं और माननीय न्यायालय अपनी जगह कार्य करते हैं, आदेश देते हैं। उम्मीद ये है कि सरकार अपने रवैये में बदलाव लाएगी, जिस तरह का आज बर्ताव चल रहा है वो बदलेगा और तभी लोगों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। वो चाहे पटरी विक्रेताओं के हों, चाहे आम नागरिक के अधिकार हों, चाहे सड़क पर चलने के अधिकार हों या सड़क पे अपनी बिक्री करने का अधिकार है, उसको लेकर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। सरकार को अपना कर्तव्य समझना होगा। केवल अधिनियम बना के संसद से बाहर फेंक देने से काम नहीं चलता है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, आपकी मशीनरी उसको कैसे पालन कर रही है, ये भी देखना सरकार का दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।